पॉलिटिक्स में आके हम और अच्छे काम लोगों के करवा सकते हैं। इंटरव्यू मैंने आपके ही देखे थे कि कांग्रेस जो है दो भागों में बट के रह गई है। आज आप उसी का हिस्सा हो गए हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व में आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, आपने हिस्सा भी जाहिर कर दी कि रानिया से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद में रानिया से फिर कांग्रेस परिवार आपको ऊपर हो जाएगा? सर, आप उस दौर से गुजरे हैं, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्या उसकी संपूर्ण आज़ादी अभी चल रही है? हम के बलबूते पर हराएगा कि सर बारी कैंडिडेट बोला गया था इसलिए हराएगा? आप विजन क्या लेके चल रहे हैं सर? आपने अपनी पार्टी में आस्था जताई, कांग्रेस में कुछ विजन तो लेके चलेंगे कि हम अगर यहाँ से विधायक बने तो जनता के हित के लिए हम ये काम करेंगे। नमस्कार, इस समय दिल्ली में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास स्थान पर मौजूद हैं और आज बम्पर ज्वाइनिंग हुई है। उन्हीं ज्वाइनिंग में आज कंबोज साहब की ज्वाइनिंग हुई है, जहाँ मसला चैनल के संस्थापक है। हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सौमित्र कंबोज, जो पूरा भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ अपनी लेखनी के जरिए, पत्रकारिता के जरिए बहुत जिन्होंने लड़ाई लड़ी, हर मामले में, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, नौकरियों के बारे में, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का, प्रॉपर्टी आईडी का, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे हमारे खिलाड़ियों का हो, हर मसले को बहुत मजबूती के साथ अपने पत्रकारिता के जरिए उन्होंने अपनी आवाज को मसला प्रोग्राम के जरिए सभी गांव-गांव तक पहुंचाया। आज वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका भी मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सर आपने ज्वाइनिंग करी है, एक पत्रकार किसी पार्टी में आता है तो किस तरह का माहौल रहता है या मन में क्या धारणा लेके आप पार्टी में ज्वाइन करिए? देखिए, पत्रकारिता में भी हम मसले उठा रहे थे, मुद्दे उठा रहे थे लोगों के, है ना। पिछले 14-15 सालों से मैं पत्रकारिता में हूँ, जी। तो हर मसला, हर वर्ग का मसला उठाया। लेकिन हमने अब देखा कि वहाँ मसले तो उठाते हैं, लेकिन कुछ मसलों पे तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन कई मसलों पे काम नहीं होता। आपको पता सरकार कितनी मनमानी तरीके से काम कर रही थी। मतलब जो लोग आवाज़ उठा रहे थे उन्हीं पे लाठीचार्ज किया जाता था, है ना। कितने ही लोगों पे किया ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सिस्टम का भी हिस्सा बना जाए, और वो सिस्टम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आके हम और अच्छे काम लोगों के करवा सकते हैं। मतलब मसले हम अगर मौका मिलता है विधानसभा में उठाना भी है और फिर काम भी करवाना है। तो अब बदलाव का दौर है, और बदलाव के इसके दौर में तो आपको पता है कि कांग्रेस आ रही है, तो इसलिए हम पॉलिटिक्स में आए। ये आप बोल रहे हैं कि सर जनता की आवाज़ है कि कांग्रेस आ रही है? देखो, आपको पता है मैं जो बोलता हूँ वो निकलता है, सही निकलता है। जी, 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 इससे पहले आपने मेरे सर्वे देखे होंगे जी। तो जो मैं बोलता हूँ सही निकलता है ना। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है कि बदलाव हो रहा है हरियाणा में। सर, आप उस दौर से गुजरे हैं, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्या उसकी संपूर्ण आज़ादी अभी चल रही है कि मीडिया कुछ भी आवाज़ उठा सकता है? नहीं, संपूर्ण आज़ादी नहीं। आप देखिए ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो नोएडा मीडिया बैठा है, दिल्ली मीडिया बैठा है, जिनको हम मेन चैनल कहते हैं, वो कहाँ आज़ाद हैं? वो आज़ाद नहीं है। आप देखते हैं उन पे दिन रात क्या चला रहता है ना। और लोगों ने अब बहुत से चैनल देखने भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि उन पे मुद्दे की बात होती नहीं, सही बात होती नहीं, कुछ और ही बोलते हैं। सोशल मीडिया, फिर भी सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो मुद्दे उठा रहे हैं, मसले उठा रहे हैं, आपको पता है। तो मैं मानता हूँ आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है कि वो बहुत अच्छे तरीके से जनता की आवाज़ जो सब तक है। तो मैं मानता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया को कैप्चर कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया भी बचा हुआ। ठीक है सर, आपने कहा कि कांग्रेस आ रही है हरियाणा में और आपने हिस्सा भी जाहिर कर दी कि रानिया से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद में रानिया से फिर कांग्रेस परिवार आपको ऊपर हो जाएगा? बिल्कुल लड़ेंगे रानिया से, और विनेबिलिटी है। कांग्रेस को आपने सुना आगे कि विनेबिलिटी है जी। जीतने वाले कैंडिडेट पे भरोसा करना है ना। तो बिल्कुल रानिया से चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए है कि बेसिकली रानिया से तो हूँ ही मैं, लेकिन रानिया की हालत बहुत ख़राब है। उस रानिया की हालत को हमने ठीक करना है। ठीक है, वहाँ इतना बुरा हाल है, कोई काम नहीं हुआ। आप जाकर कभी देखिएगा कि कैसा माहौल, कैसी हालत। वहाँ के लोग ना वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव आए और हम ये जो सत्ता पार्टी है ना, इनको मजा सिखाएंगे। रानिया की जनता ने तो सर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया था, वो जिता दिया था, मंत्री भी बना दिया था। अब उसी के बलबूते पर हिस्सा लोकसभा प्रत्याशी भी बना था बीजेपी की तरफ से। अब देखिए क्या हालत हुई जी। हिसार से हार गए ना जी, हरा कर भेज दिया ना। तो इतनी क्रेडिबिलिटी होती तो जीत जाते। ये काम के बलबूते पर हराएगा कि सर बारी कैंडिडेट बोला गया था इसलिए हराएगा? देखो, एंटी इनकम्बेंसी तो है बीजेपी के प्रति, ये तो आप देख रहे हैं जी। पूरे प्रदेश में लोग जो हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। सो उस चीज़ में काम भी नहीं किया उन्होंने। आप देख लीजिए उनके महकमे के काम देख लीजिएगा ना, वो क्या है ना। तो
काम नहीं हुआ, आप जाकर पूछिए रानी का, तो वो काम करने हैं, करेंगे। ठीक है सर, आप विजन क्या लेके चल रहे हैं सर? आपने अपनी पार्टी में आस्था दी कांग्रेस में कुछ विजन तो लेके चलेंगे कि हम अगर यहाँ से विधायक बने तो जनता के हित के लिए हम ये काम करेंगे। मेरे एरिया में नशे का मुद्दा सबसे बड़ा है। आपके एरिया में कि पूरे हरियाणा में ये हरियाणा में तो है, अब फैल गया। अब मैं सुन रहा हूँ कि आगे आगे पता नहीं कहाँ फैल गया, लेकिन शुरुआत जो है वो सिरसा जिले से हुई थी, क्योंकि पंजाब के साथ राजस्थान के साथ टच करता ये इलाका है, आपको पता है ना। उन इलाकों में जाकर आप देखिए, रानिया, डब वाली, काला वाली, सिरसा, मतलब नशे की हालत की। और मेरे रानी हल्के में तो बहुत ज्यादा नशे। प्रेफरेंस आपकी नशे का मुक्ति उसको खत्म करना, क्योंकि जवानी बर्बाद हो रही है, युवा जो है उनकी जवानी बर्बाद हो रही है। सबसे पहला मसला ये है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, किसानों का बहुत बड़ा मसला, वो सब ठीक करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि कुछ इंटरव्यू मैंने आपके देखे थे कि कांग्रेस जो है दो भागों में बट के रह गई। आज आप उसी का हिस्सा हो गए हैं, हुड्डा साहब के नेतृत्व में आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या शैलजा जी को भी साथ लेके चलेंगे? सब साथ हैं, सब साथ आएंगे तभी बात बनेगी, मैं मानता हूँ। देखो, सब साथ आएंगे तभी बात बनेगी। जो हरियाणा का माहौल है ना, हरियाणा के लोग तो बदलाव चाहते हैं, तो मैं यही अपील करूंगा कि कांग्रेस भी अगर मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तो नेचुरली जो है वो लोग ना बहुत आगे लेकर जाएंगे। क्या अभी प्रेजेंट में कांग्रेस से गुटबाजी चल रही है? ये एक बड़ी पार्टी है, अब देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है। जो बड़े बड़े नेता हैं नेचुरली हैं कि वो देखते हैं, अपने आप को आगे रख के देखते हैं, है ना। सो गुटबाजी बीजेपी भी है, इसमें आप देखिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ना। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि वहां से उसने हरवा दिया, वहां से उसने हरवा दिया, है ना। तो अब उनकी ज्यादा निकल कर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद में सर ईडी और सीबीआई का छापे बिल्कुल बंद हो गए थे। अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तीन विधायकों पर छापा लग गया कांग्रेस के नेता पर। तो ये कांग्रेस वालों पे लग रहा है ना, विपक्ष वालों पे लग रहा है। वो तो पाक साहब है सर, उन्होंने तो कुछ ऐसा कुछ काम किया ही नहीं कि उनके घर ईडी और सीबीआई। एक बार छापा मार के तो देखें, फिर पता चलेगा कि पाक साहब है या क्या है। ये विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बौखलाहट है सत्ता पक्ष की, और उनको लगता है कि ये जीतने वाली पार्टी आ रही है, जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, तो कीजिए काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे दा मसला चैनल के संस्थापक कंबोज साहब, और आज दिल्ली में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और एक ताल ठोक दी है। रानिया विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। और जो रानिया में जिस तरह से प्रचलन चल रहा है, नशे के खिलाफ में लड़ाई लगातार जारी है और कंबोज साहब लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर भी खुलकर आवाज़ उठाई थी, और अब जब जवानों का आंदोलन चला था उसमें भी कहीं ना कहीं अपनी राय प्रतिक्रिया दी थी। निष्पक्ष होकर आवाज़ उठाते हैं और आज एक पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। कंबोज साहब से जो बात पूछी है कि कांग्रेस परिवार में दो गुटबाज स्पष्ट दिखाई देते हैं, हुड्डा साहब और शैलजा जी के, उन्होंने भी एक उस गुट का हिस्सा बने हैं या पूरी कांग्रेस का हिस्सा बने। कंबोज साहब के अपने विचार सुने, सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।